क्या हनुमान बेनीवाल जी जैसी राजनीति कर रहे हैं उसको आप पसंद करते हो क्या? आप जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो उनके पास तो शब्द को कोई नेता ऐसे शब्द प्रयोग करे, आप पसंद करते हो क्या? आप जवाब दे दो। अशोक गहलोत जी के मुंह से नहीं सुना होगा, सचिन पायलट जी के मुंह से नहीं सुना होगा। किसान को समृद्ध करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, एमएसपी बढ़ाई, डबल किया। किसान सम्मान निधि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं किसान को प्रति वर्ष, और 3,000 रुपया राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार जोड़ करके दे रही है। किसान सम्मान निधि देने का काम किया हमने, और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। मजदूरों को मजबूत करने के काम किए। हमने जैसे अभी मध्य एशिया में युद्ध की स्थितियाँ थी, उसमें भी भारत को आपूर्ति पूरी मिली। ये व्यवस्थाएं भी हमने सुनिश्चित करी। कई आप जानते हो दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऑटोग्राफ लेते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया। ये सब काम है। और इसके अलावा भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो भी विकास के काम कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। ये ना किसी भी मामले में हम पीछे नहीं, खूब काम किए। वो सब काम हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, जनता को बताएंगे। एक विचार रखने के नेताजी हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि आपको नोटिस भिजवाएंगे सामाजिक भिजवा दिया, लीगल नोटिस आपको भिजवा दिया। अभी एक बात बताओ, मुझे आप जवाब दे दो। क्या हनुमान बेनीवाल जी जैसी राजनीति कर रहे हैं उसको आप पसंद करते हो क्या? आप अच्छा मानते हो क्या? आदर्श मानते हो क्या? आप मेरे प्रश्न का जवाब दोगे नहीं, दिया करो, मेरा जवाब भी दिया करो। देखिए, राजनीति की गिरावट नहीं हुई, और कितनी गिरावट, जो मैं सोचता हूँ कि राजनीति को शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ा हुआ। आप जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो उनके पास तो शब्द को अच्छे शब्द नहीं, बहुत हल्के स्तर के शब्द वो प्रयोग करते हैं। और नोटिस मुझे मिल गया है, नोटिस मिला है, और वो नोटिस भी आप पढ़ोगे। मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग देखेंगे इसका जवाब देना भी चाहिए कि नहीं देना है, ठीक है ना? अब उसमें बाकी सारे कई बातें उन्होंने लिखी है, उसके बारे में भी हमारे लोग जवाब दे देंगे कि आपने उसको क्लीन चिट कैसे दी, उसको क्लीन चिट कैसे दी। ऐसे सवाल मेरे इसमें नोटिस में लिखे हैं। और ये लिखा है कि आपने ये प्रार्थना करी कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ये आरोप लगाया है। ये आरोप है। आप खुद भी सोचो, आप में से भी कोई वकील भी होगा, वो भी इस बात को समझता होगा कि ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। प्रार्थना करना अपराध है? चाहिए का अपराध है? कर दो तो नहीं कहा। तो आप जवाब दोगे क्या नोटिस का वैसे? मैं सोचता हूँ देना चाहिए कि नहीं। ये हमारे वरिष्ठ लोग, वकील लोग देखेंगे, पार्टी के नेता लोग, कार्यकर्ता देखेंगे कि क्या करना चाहिए। आप अपने मुझे इसके बारे में क्या वैसा सामाजिक बहिष्कार मैंने चाहिए शब्द प्रयोग किया है, और वो भी मेरी प्रार्थना है। अब उस पर वो क्या कहेंगे? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप ऐसी राजनीति पसंद करते हो क्या? बोल दे कोई भी कि मैं करता हूँ। आप में से कोई बोल दो, क्या ऐसी इस स्तर की राजनीति पसंद करते हो क्या? ऐसी शब्दावली को आप पसंद करते हो क्या? कोई नेता ऐसे शब्द प्रयोग करे, आप पसंद करते हो क्या? आप जवाब दे दो, अपने आप ही जवाब हो जाएगा। अरे भाई, राजनीति में इस देश में उच्चंकर लोग नहीं है, संभ्रांत लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो अच्छी राजनीति पसंद करते हैं, वो अच्छी राजनीति पसंद नहीं करते, अच्छी पसंद करते हैं। आज चैनल भी ये चाहेगा, मीडिया भी ये चाहेगा कि राजनीति में एक आदर्श बने, एक शब्दावली उच्च को विरोध करो, जम के करो, हमारी कमी निकालो, खिंचाई करो, चलेगा, हम स्वागत करेंगे उसका। मैं तो आपसे बताऊं, मैं वहां उतरने वाला था, गेट खोल के उतरने वाला था, मेरे गनमैन मेरे साथ में, मैं उतरने वाला था कि कोई नहीं, कोई आए हैं ज्ञापन देना चाहते हैं, विरोध दर्ज कराते करेंगे ना, राजनीति में विरोध करेंगे, हक है उनका। मैं तो उतरने वाला था, इतने में तो वो लेकर के और गाड़ी पर ही डंडे मारने शुरू कर दिए। और तब फिर बोनट के सामने आके डंडे मार, आपने देखा होगा वो सारा, मैं तो निकल गया था आगे। अब ये अच्छा पसंद करते हो, ये ठीक मानते हो आप लोग? आप खुद देख लो, और किसकी आगे बढ़ा रहे हो भाई?
क्या ऐसे को प्रोत्साहित करना चाहिए? विचार तो आपको करना है। मैं तो तैयार हूँ आपके लिए। मैं तो कोई भी कुछ भी होगा शुद्धिकरण की दिशा में मैं बढ़ूंगा, आदर्श की तरफ बढ़ूंगा। मेरा देखिए अपना एक मेरा संगठन है जो आदर्श चाहता है, ये अपेक्षा करता है कि बहुत की राजनीति होगी। कई लोग विरोध करते हैं उसको। कभी भी कोई गहलोत साहब के मुंह से कभी भी सुना क्या ऐसे सब? अशोक गहलोत जी के मुंह से नहीं सुना होगा, सचिन पायलट जी के मुंह से नहीं सुना होगा, जूली जी के मुंह से भी नहीं सुना होगा। हम उनका सम्मान करते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलते। हम उनका सम्मान करते हैं, विरोध करेंगे ना। कौन सभी मेरी पार्टी के थोड़ी हो जाएंगे? मेरी पार्टी के विरोध करेंगे, कमियां भी निकालेंगे, हम कमियों का सुधार भी करने के लिए तैयार हैं। हम कहीं भी पीछे नहीं है। हमारी गलती बताओ, हम सुधार करें। अब मैं जब कह रहा हूं मैं उत्तर करके ज्ञापन लेने के लिए तैयार था। मैं तो एक मुझे लेना है, कोई भी दे, दूसरी पार्टी का दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदर्श व्यवहार तो करे, डंडे तो नहीं बरसाए। ये तो कम था कि मेरे पे हत्या का प्रयास किया। ये देखिए आप क्या मानूं मैं उतरता। क्या आप जो व्यक्ति मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति मेरी गाड़ी पर डंडे मार रहा है और मैं उतर के सदा से ऐसा लिखा था, तो क्या होगा? कल्पना करो आप। ये जवाब आपको तय करना है, मेरे से कोई जवाब नहीं। FIR आपको करानी पड़ेगी। देखिए एक बात बताओ, मैं बराबर में नहीं उतरना चाहता। मैं बराबर में नहीं उतरना चाहता। मैं अच्छा काम करना चाहता, सही काम करना चाहता हूँ। मैं एक कोई आदर्श व्यवहार तो करूँ, आदर्श की अपेक्षा भी करूँ। अब एक तरफ वो कहता है मेरे मित्र हैं, तो मित्र के लिए क्या डंडे पर क्या करवाना चाहते थे? मतलब लीगल नोटिस में से तैयारी का लीगल नोटिस तरीके से दिया जाएगा उसको। अधिकार है उनका, नोटिस देने का अधिकार है। और अब हमारे लोग तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि मैं खुद निर्णय नहीं करता हूँ। हमारे कुछ लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, जो भी वो